जय गौ माता। जय गौ माता भाई जी। हाँ, आई आई आवाज, बोलिए बोलिए। सब लोग कैसे हैं घर में? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सुनाओ। जी मैं भी अच्छा हूँ। अभी हो सकती है 5 मिनट बाद? हाँ हाँ, कर लो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मुझे ये आप बताइए अपना ये जो अभी यहाँ पे चल रहा है दिल्ली में किसानों का जो हाँ आंदोलन चल रहा है जिससे सारी सरकार और किसान आमने सामने आए हुए हैं, तो इस पे हम्म। आपका अपना क्या सोचना है, क्या मत है अपना? देखिए, मेरा मत तो चीज वो बात अलग है, लेकिन जो कानून बना है ना, हाँ। 2020 का बिल जो है किसान हम्म। बिल, हम्म। उसमें कहीं कोई किसान को मारने का, लूटने का या तो उससे ले लेने का प्राविधान उसमें है ही नहीं। ये बिल्कुल किसानों को गुमराह किया जा रहा है और बहुत गलत है। हम्म। मैंने हिंदी में भी पढ़ा, इंग्लिश में भी पढ़ा, सब चीजें मैं जो बोल रहा हूँ ना, एकदम हम्म। 6 दिन तक उसको पढ़ने के बाद बोल रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसा फिर क्या है कि सरकार अपनी बात पहुंचा नहीं पाई लोगों तक, किसानों तक समझा नहीं पाई उस बात को? हाँ, ये बात एक तरफ से सही है कि सरकार कुछ इलेक्शनों में, हम्म। कुछ पार्टियों के कार्यक्रमों में, कुछ कोरोना के महामारी में हम्म। और अपने अपने उसमें व्यस्त रही हम्म। और मतलब जनता तक पहुंचा नहीं पाई, ये एक बात है। और हम्म। पहुंचा पाने के बाद जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ना, वो सिर्फ 1 और 2 हम्म। से प्रेरित लोग ही है, उसको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक और बात निकल के भी आ रही है अभी कि जो बिचौलिए हैं उनको लेकर हम्म। के सभी लोग एक तरीके से उन्हें विलेन के तौर पे पेश कर रहे हैं कि जो बिचौलिए हैं वो सारा जो मुनाफा है वो खा जाते हैं, वो किसान को कुछ नहीं मिल पाता है। तो तो ये वो बात आपको वो कहाँ तक जायज लगती है? क्योंकि बिचौलिए ये कहते हैं कि हमने इतना पैसा लगाया हुआ है, इतनी लेबर हमने लगाई हुई है, हम मार्केटिंग करते हैं सारी चीज की, अगर हम उसमें मुनाफा ले रहे हैं तो उसमें किसी को क्या परेशानी? नहीं, पर मुनाफा की कोई लिमिट होती है ना। आप सारा खर्चा निकालने के बाद 10% लो, 15% लो नेट प्रॉफिट। हम्म। 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 पर ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए कि किसान का बैंगन आज मार्केट में 3 रुपये किलो जा रहा है, वही बैंगन आप कोई लारी या स्टॉल वाले को पूछोगे तो 30 रुपये आधा किलो दे रहा है। हम्म। नहीं, ये उसमें तो लिमिट में तो कई चीजें आ जाती हैं, जैसे उसमें वेस्टेज है, 25% तक तो वेस्टेज हो जाती है उसमें, फिर वो बिकने में ही उसको कितना टाइम लग जाता है। 25% चढ़ाओ, 50% चढ़ाओ, 2 गुना कर दो, हाँ। 2.5 गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। पर 3 रुपये का 60 रुपये, मतलब कितना गुना हो गया ये? 20 गुना हो गया, 20 गुना। ठीक है, लेकिन ये बहुत गलत है। उससे तो देखो, अगर मान लो ये बीच के बिचौलिए हटेंगे तो बहुत सारे लोगों के परिवार जो अभी इससे चल रहे हैं उन पे दिक्कत होगी, फिर वो कहाँ शिफ्ट होंगे? तो उसको भी समझना चाहिए ना, उसको भी थोड़ा सोचना चाहिए। ये अमर्यादित होता है ना, उसके कारण ये होता है। कोई भी चीज मर्यादा के बाहर जाती है ना, तो उसका नाश हो जाता है और नुकसानकारक साबित हो जाती है। उनको भी सोचना चाहिए कि वो हम्म। मर्यादा में रहते तो आज ये दिन नहीं आते। ये दिन आने के कारण ही यही, वो खुद, इनका कारण ही वो खुद है। ठीक है। अच्छा, ये किसान जो है अगर मान लो अपना खुद का मार्केट खड़ा करे, ऐसी भी बात चल रही है कि किसान को अपना मार्केट खड़ा कर लेना चाहिए, तो बिल्कुल। आपको लगता है कि ये संभव है? क्योंकि किसान के पास इतना पैसा, इतने संसाधन तो है नहीं। देखो, जो किसान मार्केट खड़ा कर पाएगा वो ऐसे बेचेगा, और जो किसान मार्केट नहीं खड़ा कर पाता है वो कंपनी को बेचेगा। एपीएमसी भी कहाँ बंद हो रहा है? हम्म। एपीएमसी तो चालू ही है ना। ऐसा कोई प्राविधान उसमें है ही नहीं कि एपीएमसी बंद कर दिया जाएगा। हम्म। तो फिर जो एमएसपी एमएसपी कंपनी, देने में दिक्कत क्या है? जो सरकार एमएसपी को वो कर रही है कि भाई हम वादा कर अरे रहे हैं, तो उसमें वो डालने में क्या एमएसपी दिक्कत है? कानून में क्या दिक्कत? एमएस एमएसपी की जरूरत ही खत्म हो जाती है ना। जब आपको एक उदाहरण के रूप में, मैं धनिया यहाँ से 20 रुपये किलो बेच रहा हूँ मंडी में, हम्म। वो धनिया एक कंपनी वाला खरीद के उसको sorting ग्रेडिंग करके हम्म। उसका पाउडर बना के बेच रहा है 100 रुपये किलो। हम्म। 5 गुना हो गया तो 5 गुना खर्चा नहीं लगता। किसी किसी बेकार व्यक्ति को भी पूछो ना, तो भी वो समझाएगा कि हम्म। 5 गुना खर्चा नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि जब मैं एपीएमसी में 20 में बेच रहा हूँ, हम्म। कंपनी वाला वहां से 50 में ले रहा है, 40 में। हम्म। तो कंपनी वाला क्या सोचेगा कि मुझे किसान से सीधा 30 में दे दो, हम्म। 35 में दे दो।
15 रुपया किसान को ज्यादा मिल जाएगा, 5 रुपया का उसको फायदा हो जाएगा। और लेबर और जो शिपिंग फिटिंग चार्ज तो वो चुकाता ही है वैसे भी, तो इसमें भी चुकाएगा, तो वो बात अलग रहती है, उसका कहीं हिसाब में लेना देना ही नहीं है। क्योंकि जो व्यापारी बेचता है ना उसमें मार्केट से कमीशन, एजेंट का और ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, पैकिंग, तोलाई, मजूरी, वो सब तो व्यापारी के पास से वो लेता ही है, ऊपर से 2 गुना रेट लेता है। तो वो चीज जो है वो कंपनी को कॉस्टिंग भी डाउन आ जाएगा ना, कंपनी का प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा। तो कंपनी जैसे धनिया 100 रुपये में बेच रही है बाजार में, वो 80 में भी बेच पाएगी, तो आम जनता को भी फायदा होगा ना 20 रुपये का। नहीं, आपको लगता है कि कंपनियां इतनी ईमानदारी से काम करेंगी? क्योंकि कंपनियां तो अभी भी हैं, वही कंपनियां तो लाभ ले रही हैं, जो हजारों हजारों गुना लाभ ले रही हैं। वो लाभ जो है ना वो अभी कंपनियों के नजदीक कौन है, किसान है या व्यापारी, ये बताओ। व्यापारी कौन है? तो कंपनियों के नजदीक किसान को ले जाने का कोई तरीका है आपके पास? एक ही तरीका है ये। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो अभी भी हो रही है, हमारे यहाँ आलू का उत्पादन हो रहा है और कंपनियां बीज दे रही हैं, किसान से खरीद रही हैं। लेकिन वहाँ पे स्थिति ये है कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 7 रुपए 8 रुपए किलो पे होता है, और अभी 70 रुपए यहाँ पे आलू बिक गया है, 100 रुपए तक पहुंच गया है। तो किसान को तो फिर भी उतना ही मिल रहा है, सीधे कंपनी के पास जाने से भी क्या फायदा हुआ? सब चीजों में ऐसा नहीं होता है। अभी जहाँ 8 रुपये आलू है ना, एपीएमसी में 2 रुपये आलू होगा। सब चीजों में ऐसा नहीं है। ये तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कहीं ना कहीं एकाधिकार नहीं हो जाएगा, एकाधिकार नहीं हो जाएगा। जैसे मान लो कंपनी ही खरीदेगी और सीधा किसान उसको देगा, तो कहीं एकाधिकार नहीं हो जाएगा कि जिस दिन कंपनी बोलेगी कि नहीं लेना है मुझे, तब क्या किसान करेगा? नहीं, तब उसके लिए कानूनी प्राविधान है ना, उसको जुर्माना है, उसके ऊपर 5-5 लाख का जुर्माना है, उसमें भी कोर्ट का प्राविधान है, सब उसमें भी है। उसमें ऐसा नहीं है एक तरफा, ऐसा कुछ नहीं है कि किसान भी लड़क जाए ना, किसान भी देने को मना करे तो किसान के लिए भी दंड का प्राविधान है। और वो तो डील में होना ही चाहिए। जैसे मैं आपसे कोई चीज खरीदता हूँ और टोकन में 10,000 देता हूँ और मैं सौदा कैंसिल करूंगा तो टोकन मेरा जाएगा। ये तो दुनिया का नियम है ना, उसमें किसान को भी लागू पड़ता है। ये इस और बिल में किसान है भी कहाँ इतना सीधा साधा भोला भाला है, किसान भी तो इतना, आज किसान जो परेशान है ना वो खुद की मानसिकता के कारण परेशान है जी। किसान भी कॉटन में पानी डालता है, मिट्टी डालता है, उसमें ये डालता है, उसमें ये डालता है। गांव में जाओ हर घर घर में ये करते हैं। वो कभी ये नहीं सोचता कि मुझे मिलावट के बदले यदि मुझे प्रोसेसिंग में जाना चाहिए, पर वो मिलावट क्यों कर रहा है? 2 गुना पैसा होगा। मिलावट से कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, बेनिफिट नहीं होने वाला है। सामने वाले का जब पता चलेगा तो उसके साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा, और प्रोसेसिंग में जाएगा तो उसका मार्केट में वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगा, पर वो किसान नहीं सोचता है। तो किसान की भी गलतियां है ना। तो ये क्या किसान की जो गलती है उसकी सजा के तौर पे है ये कानून, या क्या मतलब इससे आपको लग रहा है सुधार होने वाला? सजा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आपको ऐसा कैसे लगा कि सजा के लिए है ये कानून? ऐसा मैंने कहाँ कहा? नहीं, एक जो रेट तय होता था, जो एमएसपी मिलता था किसान को, अगर वो अभी भी बना रहे और बाकी सारी चीजें भी रहें तो उसमें दिक्कत क्या है सरकार को? सरकार की जिम्मेदारी है भाई, अगर उसको तो पूरा प्रिक्योरमेंट करना है, उसको जो फसल है उसको भंडारण करने की जो सुविधा है वो सारी सरकार के पास है। अगर मान लो ये सारी चीजें नहीं होंगी तो एफसीआई के जो गोडाउन है वो किस काम में आएंगे, उनका क्या यूज होगा? और फिर एक किसान को ये रहता है कि भाई मुझे एक लागत का एक मूल्य मिल जाएगा, तो वो भी नहीं रहेगा। ये आपको उसमें समझ में आएगा। गुजरात में अगले साल जब सरकारी रेट से मूंगफली खरीदी गई थी, कम से कम गोंडल में 5 से 6 गोडाउन जला दिए गए हैं। 5 से 6 गोडाउन जला दिए गए हैं, जो सरकार ने मूंगफली खरीदी थी ना उसके गोडाउन। वो किसने? सरकार ने जला दिए? हाँ, वो गोडाउन इसीलिए जला दिए गए थे कि उसमें जो वैरायटी की मूंगफली डालनी चाहिए उस क्वालिटी की नहीं डाली थी। अच्छा। किसानों ने और
सरकार के जो नुमाइंदे थे उन्होंने मिली भगत करके उसमें ऐसा ऐसा माल डाला था कि जो माल मतलब जिस रेट से, जैसे 1,000 का रेट भारत सरकार ने MSP किया हुआ था, तो उसमें सिर्फ 300 रुपये का जो माल है वो भरा हुआ था। अच्छा। तो उसको यदि वो बेचने के समय पे वो जब ऑफिशियली गोडाउन खुलता तो उसके जितने उसको भरने वाले जो लोग थे वो सारे जेल में जाते। तो उसी कारण उन्होंने वो जला दिया। ऐसे 3 गोडाउन सिर्फ हमारे गोंडल में जले हैं। ओके। तो ये भी किसका नुकसान है? घूम फिर के किसान और समाज का ही तो नुकसान है ना। जैसे 200 करोड़ का माल भरा था, वो गोडाउन जल गया, समझ लो मूंगफली का, तो वो पैसा किसका गया? तो एक तरफ से वो भी तो देखना चाहिए ना कि वो भी तो गलत ही है, वो सिस्टम भी। ठीक है, एक और चीज बताइए कि किसानों के लिए सरकार जो है बहुत सारा लोन जो है वो आवंटित करती है, हर साल अपने बजट में भी रहता है, लेकिन जो किसान है वास्तव में उस तक वो लोन तो पहुंच नहीं पाता है। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या जो बहुत बड़े किसान हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है, वो ही उसका लाभ ले जाते हैं। इस पे भी कुछ करना चाहिए सरकार को कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या वो है कि अपने लड़कों बच्चों को पढ़ा लिखा कर सिर्फ जॉब पे भेज देते हैं। घर में पढ़ा लिखा कोई बचता नहीं है। खेती के प्रोसेसिंग यूनिट और स्टोरेज में इनको इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर उसकी तो वही दशा रहेगी ना। जब आप अपनी चैनल है आपकी, वो चैनल को इम्प्रूवमेंट का सोच कभी नहीं रखोगे, अपने बच्चों को दूसरे काम पे लगा दोगे, तो फिर आपकी चैनल इम्प्रूवमेंट होगी क्या? नहीं, वो उसमें तो रुका रहता है ना। आपकी बात सही है, जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि लोगों को अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके। और एक बात क्या है कि इन लोगों को यही दिखता है। आप आगे सोचिए, 70-80 साल से बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी, किसी की भी सरकार थी, 18% ब्याज था किसान लोन पे, वो आज 0% हो गया है। नहीं, ऐसे किसान जो कृषि लोन लेता है ना, कृषि लोन, उसमें 0% ब्याज है। और जो बीमा मिलता था ना, आज से 20 साल पहले जो बीमा मिलता था, जो किसान कृषि बीमा मिलता था ना, वो कृषि बीमा 40-40 साल तक पेंडिंग रहते थे। 30-30 साल के पेंडिंग के रिकॉर्ड है। उसके बाद बीमा किसान को दिया जाता था। आज वो हर साल चुकते होता है। नहीं, कृषि लोन पे 0% ब्याज है, ये आपको कैसे पता चला है? कहाँ से आपने निकाला ये फिगर? ये कृषि लोन है, फिगर नहीं है। मैं हर साल लेता हूँ, वो बताता हूँ। अच्छा, ये कृषि लोन भारत सरकार देती है किसान को 1 हेक्टेयर पे कुछ 10,000 9,000। ठीक है। उसमें आज तक 18% ब्याज था। नहीं लेती है, अभी भी लेती है, 8% लेती है अगर आप उसको टाइम से भर रहे हैं तो। नहीं, 0, गुजरात में 0 है। गुजरात में 0% है। कोई किसान से ब्याज नहीं लिया जा रहा। आप जांचिए सहकारी कोऑपरेटिव मंडली और सोसाइटी बैंक में जाके किसी कृषि लोन पे। यहाँ उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ये स्थिति ये है कि आपकी सारा प्रोजेक्ट ओके है, उसके बावजूद बैंक लोन नहीं करता है। देखो, वो तो उसकी अलग अलग सिस्टम है और वहाँ की आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है उसके ऊपर रहेगा ना। जब आपकी एक फॉर एग्जांपल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है मेरे गांव में, तो मेरे गांव में पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट नंबर आता है वसूलात का। एक भी किसान ऐसा नहीं रहता कि जिसका रीलोन नहीं हुआ। ये कृषि लोन का ऐसा होता है, हर साल रीलोन करना पड़ता है। एक बार भर दो इंटरेस्ट के साथ, फिर नया लोन लो दूसरे दिन। ठीक है। पर मेरे बगल का एक गांव है, उस गांव में 30 सालों से किसानों ने भरा नहीं है। तो रिजर्व बैंक ने ऑर्डर दे दिया कि अब ये जो ये बैंक है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, किसी को लोन नहीं देगी, बात खत्म। तो ये जैसे परसेंटेज नहीं देने के परसेंटेज, नहीं जमा करवाने रिकवरी के परसेंटेज बढ़ जाते हैं, तो वो लोग मना कर देते हैं। वो तो कोई भी होगा, आप होगा या मैं होगा या कोई भी होगा, तो वो वही सोचेगा क्या करेगा। वैसे ज्यादातर जो इस तरह के लोन हैं, वो जो किसान वास्तव में जो ले रहे हैं उनके तो नहीं है। ये वो वाले लोन हैं, एनपीए जो हो रहे हैं, जिन्होंने मिली भगत के साथ में लिया है ये पैसा और वो वापस नहीं हो पा रहा है। आपकी आवाज बार बार कट जाती है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि बस आखिरी मेरा सवाल ये है, आवाज आ रही है आपको? हाँ। कि आपका इस पे पूरा जो ये चल रहा है अभी आंदोलन है और सरकार के साथ में जो किसानों का टकराव है,
इस पे आप क्या कहना चाहते हैं किसानों को? मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा प्लान है सरकार का, किसानों को कंपनियों के नजदीक ले जा रहा है और किसान भी सीखेंगे इसमें। और हो सकता है, मैं तो आशा करता हूँ कि किसान व्यापारी बनेंगे, कंपनियों के मालिक बनेंगे। 5-5 किसान मिलके यदि एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट कंपनी खोलते हैं तो उसमें मैं आपको बता दूं, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एंड भारत सरकार का 3-3 करोड़ तक का सब्सिडी है। किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाना है, जैसे आलू का प्रोसेसिंग यूनिट, धनिया का प्रोसेसिंग यूनिट, मूंगफली का प्रोसेसिंग यूनिट। कोल्ड स्टोरेज में तो सीधा 4 करोड़ तक का लोन सब्सिडी है। तो किसानों को ये भी देखना चाहिए ना कि सरकार एक ही बात पकड़ के नहीं चलना है। हो सकता है कि किसान बिल में छोटी मोटी गलतियां है, मैं मानता हूँ, हो सकता है होगी, चलो मैं एकदम सर्वस्व नहीं हूँ, लेकिन वो भी तो सोचना चाहिए कि आज देश के लिए इतने काम करने वाले लोग हैं, उसकी हुल्लड़ बेक बुला के आप किसको बैठाओगे? समझ लो एक बार कि मोदी को हटा दिया किसानों ने, फिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जिसने आज 80 साल का प्रॉब्लम था, धारा 370 हटाई, 35 ये हटाया, राम मंदिर का मुद्दा, NRC, CAA, ये सब चीजें छोटी चीज है क्या? 80-80 साल से लटकती हुई चीजों को जो व्यक्ति सोल्व करता है, कावेरी विवाद, नर्मदा का जो बांध है उसका मामला, ऐसे ऐसे आपको हमें और किसान है और आपको समझ से बाहर है कि ऐसे ऐसे लोग जो आज 50-80 साल से पॉलिटिकल माफिया बन के बैठे थे भारत में, उसको भों भीतर कर दिया, उसको धूल चटा दी, बिना मारे, बिना जेल में डाले, बिना कुछ किए, कानून से ही। तो ऐसे व्यक्ति को आप ऐसी हो सकता है छोटी मोटी गलतियां होगी, समझ लो, तो उसके कारण आप उसको हटा दोगे एक थोड़ी देर के लिए। मान लो नरेंद्र मोदी को, नहीं, वो हटाने की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। किसान तो इसमें तो वही लोग शामिल है, अल्लाह अकबर, खालिस्तान जिंदाबाद और वामपंथी, और कोई है ही नहीं। किसान ओरिजिनल उधर कोई है ही नहीं, और ओरिजिनल किसान वहाँ जा ही नहीं सकता। काजू बादाम बांटने वाला कोई किसान नहीं हो सकता। ये आंदोलन को फंडिंग कोई और कर रहा है, आंदोलन कोई और चीज है, और हत्था किसान को बनाया जा रहा है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो किसान हैं उनको इससे सावधान रहने की जरूरत है, और इनके जो भी झांसे में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्योंकि वहाँ की, जैसे मैं आपको 2-4 नाम भी बता सकता हूँ, जैसे हरीश गुप्ता, जानते हो आप उसको? हरीश गुप्ता, हाँ जी, राजीव दीक्षित का कार्यकर्ता है, जानता हूँ। भारत में जो भी आंदोलन होता है ना, जो भी आंदोलन, उसमें हरीश गुप्ता आगे खड़ा रहता है। उसका मतलब ये हुआ कि उसको सिर्फ आंदोलन से ही लेना देना है। मोदी हटाओ, मोदी को इतनी गालियां देता है, इतनी गालियां देते हैं फेसबुक में, ट्विटर में, यूट्यूब में। देखिए ये कोई तरीका है क्या? वो आज तो लिख रहा था कि भगत सिंह की और श्यामा प्रसाद के परिवार की लड़ाई हो गई। भगत सिंह ने एक भी गाली नहीं दी थी अंग्रेजों को। भगत सिंह के जो आर्टिकल्स थे ना, वो पढ़ो, सम्मानित आर्टिकल थे, और उसका भी वो सम्मान करते थे। मनुष्य जाति का गौरव है भगत सिंह। भगत सिंह आप जैसे लोगों में से नहीं था जी। तो मेरा कहना यहाँ ये है कि जो आंदोलनकारी है ना, वो एकदम फेक है, गलत है, उसका पॉलिटिकल फायदा ले रहे हैं। इसमें किसानों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। हो सकता है छोटी मोटी गलती हो, लेकिन वो छोटी मोटी गलतियों के कारण इनके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन करने के बाद किसानों को नहीं, देश को क्या मिलेगा? आप सोच लो, 70-80 साल में जो काम नहीं हुआ है, वो काम करने वाला व्यक्ति मिला है। तो मैं तो कहता हूँ उसकी 1000 गलती माफ कर देनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में। आवाज कट रही है आपकी। हाँ जी, अभी आ रही है मेरी आवाज? हेलो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए छूट दी थी, उसी तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जो है वो एक कंपनी को छूट दे दें और फिर देश जो है वैसे ही 200-300 साल के लिए गुलाम हो यार, जाए। तुम लोग कैसी बातें करते हो? इतना भी तो समझ में आना चाहिए ना, पढ़े लिखे लोग हो आप, प्रेस वाले, टीवी वाले, चैनल वाले, इतनी तो समझ आनी चाहिए। ये बिल पढ़ने के बाद, ये कागज पढ़ने के बाद तो समझ में आना चाहिए ना, ऐसा कोई प्राविधान है कि जिसमें किसान की जमीन जा रही है, किसान का सामान जा रहा है, या किसान के ऊपर कोई ऐसा जुर्माना ठोका जा रहा है कि किसान को जबरदस्ती देना पड़े, या तो किसान का कोई कागजात का एग्रीमेंट हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है बिल पढ़ने के बाद ये प्रेस वालों को और जो चगाने वालों को? या सिर्फ एक ही धुन चली है कि मोदी मुर्दाबाद, किसान जिंदाबाद?
अल्लाह अकबर। नहीं खलासा नहीं, जिंदाबाद। ऐसा ऐसा नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमें लगता है कि कोई। अरे ये बात ही आपकी उठ जाती है जब आपके सामने कागज है। आपके सामने कागज है तो कागज पढ़ के बताओ ना आपको। ये आर्टिकल्स में जैसे 40 आर्टिकल है और 5 सेक्शन है, उसमें से आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये आगे जाके किसान के लिए घातक बन सकता है तो उसके ऊपर टिक करके भेजो मुझे, मैं पीएमओ में भेजता हूँ अभी उसको। अच्छा अच्छा। नहीं, ऐसा भी तो नहीं है एमएसपी डालने में सरकार को दिक्कत क्या है? क्योंकि एक बड़ा मुद्दा यही है लोगों का जो कहने के लिए है, जो अभी यहाँ पे बैठे हैं। जब तक देश में एमएसपी रहेगी ना तब तक किसान की यही दशा रहेगी। ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि ये तो फेंकने की बात है और एमएसपी से कितना सरकार को घाटा हो रहा है। सरकार को नहीं, मैं तो कहूँगा समाज को। मैं अगले साल का उदाहरण आप कहोगे तो दिव्य भास्कर न्यूज भी निकाल के देता हूँ कि गुजरात में कितने गोडाउन जलाए गए। ये जलाने के कारण एक ही गोडाउन में 200 करोड़ का माल था, ऐसे गोंडल के 5 गोडाउन जलाए गए। तो उसका मतलब क्या हुआ? ये पैसा किसका गया? किसान का ही गया ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये और खा गया कौन? नेता। मतलब ये है कि एमएसपी हटने से ये जो घोटाला होता है इससे भी बचा जा सकता है, जिससे सरकार का भी फायदा होगा और किसान का भी। आप ये कह रहे हैं देश को मजबूत करना है ना तो जहाँ जहाँ घोटाला होता है ना वो घोटाला निकालना पड़ेगा, वो सिस्टम को ही निकालना पड़ेगा घोटाला वाली। ठीक 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 है। और हाँ जी, और किसानों को ये भी बताओ ना, जो सरकार एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट दे रही है, कोल्ड स्टोरेज के लिए 4 करोड़ रुपया दे रही है। हाँ। बहुत सारी स्कीमें हैं, वो भी बताओ ना किसानों को प्रोत्साहित करो, प्रमोट करो, बिजनेसमैन बनाओ किसानों को। नहीं, किसान बनना तो चाहते हैं लेकिन उनके सामने अड़चनें इतनी सारी हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार। ये तो सब देखो, जो लांघना है ना वो हिमालय भी लांघ रहा है। अच्छा, एक काम करिए, आप आके नहीं खिलाएगा, खाने के लिए आपको हाथ चलाना ही पड़ेगा और मुंह के पास ले जाना पड़ेगा, बगल वाला नहीं देगा आपके मुंह में। सही बात है। अच्छा, एक काम और करिए आप। करना कुछ नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कंपनियों की जॉब करवानी है बस। किसान का मन नहीं है। आज देखो हमारे सामने 2 इंजीनियर खड़े हैं जी, वो फायर टेक्नो में इंजीनियरिंग करने के बाद भी यहाँ जुड़े हैं और काम कर रहे हैं, यहाँ से उसका पगार निकाल रहे हैं और उसका मन है कि इसमें कुछ बड़ा करके हम अपने खुद रोजगारी खड़ी करेंगे। जी, आप प्रेस मीडिया वालों को मैं तो कहूँगा कि ऐसी पॉलिसी तैयार करके किसानों के लड़कों को ट्रेनिंग देना चाहिए, उसको बिजनेसमैन बनाना चाहिए, तब तक ये देश नहीं सुधरेगा। ठीक है। जब किसी का विरोध या किसी की कुछ बात आती है ना तो सब मीडिया वाले जम के लिखते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है। मीडिया किस काम के लिए है? नेगेटिविटी फैलाने के लिए ही है और कुछ नहीं है। नहीं, मीडिया के ऊपर तो ये भी आरोप लग रहा है ना कि सरकार के एजेंडा को बढ़ा रही है, तो दोनों ही बातें हैं। पसंद टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।